दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के, माफिया राज को लेकर के, किडनैपिंग और हत्याओं को लेकर के लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा। आप ये समझिए कि 250 बीघे जमीन का करप्शन चल रहा है। लेखपाल जब वहां पर रिपोर्ट लगाने जाते हैं तो उनका अपहरण हो जाता है और फिर उसके बाद उनका कंकाल मिलता है। फिल्मी स्टाइल में हत्याएं हो रही हैं। इस तरीके की कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो फिल्मी कहानियां हैं, इन्हीं को यहां के अपराधी चरितार्थ कर रहे हैं, यानी कि काल्पनिक घटनाओं को सत्य घटना पर आधारित कर दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी घटना की जिसमें एक लेखपाल की हत्या कर दी गई और खुलासा हुआ हत्या के लगभग 1 महीने से ज्यादा समय के बाद। सबसे पहले आपको पूरी घटना बताऊंगा। इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से सड़क से लेकर के सदन तक हल्ला बोल करने की तैयारी कर ली है, यह बताऊंगा। अखिलेश यादव ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है, यह भी बताऊंगा। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी खबर बता देता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले बरेली से एक लेखपाल की किडनैपिंग होती है। लेखपाल अचानक से गायब हो जाता है और उसका शव जो है, अभी कुछ दिन पहले ही नाले में उसका कंकाल मिलता है। सिर अलग, धड़ की हड्डियां अलग, यानी कि बॉडी नहीं मिलती है, सिर्फ विसरा विसरा मिलता है। आप ये समझ लीजिए। कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप, ये कंकाल उनका था और जब इस कंकाल की शिनाख्त हुई तो पुलिस ने इनकी शिनाख्त जो है वो कपड़ों से इनके की और ये शव मनीष के घर से मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी पर नाले में मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया है। एक का नाम है ओमवीर और दूसरे का नाम है सूरज। एक आरोपी बताया जा रहा है कि वो फरार है, जिसका नाम नन्हे कश्यप है। वजह थी ओमवीर, सूरज और नन्हे कश्यप, इन तीनों ने मिलकर के लगभग 250 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। आरोप यहां तक है कि इस कब्जेदारी में तहसीलदार और एसडीएम सबकी मिली भगत थी। 27 नवंबर को ओमवीर कश्यप और उसी की बुआ का लड़का सूरज, इन दोनों ने मिलकर के मनीष को फोन किया और कहा कि आइए पार्टी करते हैं, और वो गए वहां पर मफलर से कस करके उनका गला कसा और उनकी हत्या कर दी। 6 दिसंबर को दोस्तों, जब 27 तारीख को गायब हो गया अचानक से मनीष, फिर उसके बाद 6 तारीख को मनीष के परिजन, उसकी माँ, उसका भाई और उसके और जो परिवार के लोग हैं सब डीएम ऑफिस गए और वहां पर रोते बिलखते हुए डीएम साहब से गुहार लगाई। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो पता जो है तब जाकर के 18 मनीष का ये जो है कंकाल ये बरामद हुआ दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले में आपराधिक घटना यहां तक होती है, लेकिन यहां से अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, जो विष्णु कश्यप, जो मनीष कश्यप का भाई है, उसने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप अगर सही साबित हो जाते हैं तो ये जो आपराधिक घटना थी अब ये आपराधिक और सरकारी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विष्णु कश्यप जो मनीष का जो भाई है उसने क्या आरोप लगाए हैं। आपकी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। मनीष कश्यप के भाई विष्णु कश्यप कहते हैं कि मेरे भाई मनीष चंद्र कश्यप का 27 नवंबर को फरीदपुर तहसील से अपहरण कर लिया गया। जमीन का घोटाला था, उसने अफसरों से शिकायत की थी। तहसीलदार और एसडीएम सब मिले हुए हैं। वो शासन को रिपोर्ट बनाकर भेजने वाले थे। जिस दिन रिपोर्ट भेजने वाले थे उसी दिन उनका अपहरण कर लिया गया। 2 दिन बाद उनका चार्ज दूसरे लेखपाल को दे दिया गया। उनके बस्ते का ताला तोड़ दिया गया।
हमने विरोध किया तो अफसरों ने गलत बयानबाजी की। तहसीलदार और एसडीएम मिले हुए हैं। हमने नामजद शिकायत देने की कोशिश की, लेकिन हमारी शिकायत नहीं ली गई। हमारी शिकायत फाड़ कर फेंक दी गई। जबरन अपने हिसाब से शिकायत लिखवाई। मेरी मां मोरवती दे का सादे कागज पर जबरन अंगूठा लगवा लिया गया। ये हो रहा है सरकारी ऑफिसों में, थानों में ये हो रहा है, एसडीएम साहब के दफ्तर में ये हो रहा है। एक लेखपाल के साथ साजिश करके मफलर से गला कस के हत्या हो जाती है और 18 दिन बाद उसका कंकाल मिलता है, सिर अलग, धड़ की हड्डियां अलग। ये तस्वीरें दोस्तों सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया और इस मामले में आर पार का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर सीधे तौर पर दैनिक भास्कर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि बरेली में कई दिनों से लापता लेखपाल का सिर नाले में मिलने के बाद परिजनों ने उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही उस सांठगांठ पर अंदेशा जताया है, जिसके एक छोर पर सरकारी भ्रष्टाचार है और दूसरे छोर पर भूमाफिया ही उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, बाकी सब तो चेहरे हैं। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भी उधर ही इशारा कर दिया है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल सक्रिय हो गई और उसने जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर बोला। क्या कुछ आईटी सेल ने कहा है, यह भी आपकी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। आईटी सेल ने सीधे तौर पर लिखा है कि भाजपा के भूमाफिया के जमीन घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अति पिछड़ा वर्ग के युवा और ईमानदार लेखपाल की हत्या भाजपाई भूमाफियाओं ने कर दी। जब इस लेखपाल का अपहरण हुआ तब भी समाजवादी पार्टी ने इसकी आवाज उठाई थी और आज इसका शव एक नाले में मिला। सीएम योगी बताएं कि क्या यही उनके राज की कानून व्यवस्था का जीरो टॉलरेंस है? ये योगी राज भाजपा सरकार का महाजंगल राज और महाभ्रष्टाचार एवं गुंडा राज का परिणाम है, जिसके सीईओ, ट्रेनर और ईमानदार सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पीडीए वर्ग के लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं। भाजपाई और भाजपा सरकार एवं हत्यारों एवं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप कि जाति के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे एक्शन होता, क्या कार्रवाई होती है, योगी आदित्यनाथ का उसके परिवार को लेकर के क्या रवैया रहता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी बीच सदन विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सत्र चल रहा है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो विधानसभा में भी उठा सकते हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।